चलिए, कैसे हैं? हमको लग रहा है कि आप जितने लेक्चर्स अभी दिए गए हैं, वीडियो लेसन बनाए गए हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में, आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रीट प्लान समझाया गया आपको, सिटिंग प्लान समझाया गया, कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझाया गया, फिर आपको एब्सिस ऑर्डिनेट का ज्ञान दिया गया, फिर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको बताया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, और कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बताया गया, जिसमें 100 इसको एक्स वाई कहा जा सकता है, एक्स डैश वाई कहा जा सकता है। जैसे जैसे आपके प्लेन है उस हिसाब से अलग अलग प्लेन बता सकते हैं। तो आपके जो 4 क्वाड्रेंट हैं, चारों क्वाड्रेंट को आप अलग अलग प्लेन के नाम से भी जान सकते हैं। फिर आपने देखा किस तरह से अलग अलग पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया, ग्राफ में रफ स्केच किया गया, लेकिन आपने सीखा किस तरह से पॉइंट्स को लिया गया, एक्स की तरफ कितना लिया गया, वाई की तरफ कितना लिया गया, और प्लॉटिंग भी सीख चुके हम लोग। अब चलिए, हम लोग एक तरह से परफेक्ट हो गए हैं अलग अलग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं हम डिफरेंट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को हम देखेंगे बारी बारी से, एक एक क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, डिस्कस करेंगे, और जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा आपको बता देंगे, और कोशिश करेंगे कि आप खुद से करने का अभ्यास डेवलप करें। जितना आप करेंगे उतनी आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। प्रैक्टिस करते करते आप उसको रिकॉलिंग पावर डेवलप कीजिए। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की ओर। 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे एक टेबल लैंप है और एक टेबल के ऊपर में आप दो लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली टेबल लैंप की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जहां से दोनों लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कुछ कहानी क्या है, अपने से आपको एज्यूम करने पड़ेंगे। तो क्या क्या एज्यूम करना है आप देखिए। जैसे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक तो आपको टेबल बनाने हैं, रफ स्केच कर रहे हैं। इसमें किसी तरह से कोई भी ये नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इतना आपको किया जा रहा है। एक टेबल लैंप का टेबल बना लीजिए। ये लेग है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए तो पता चले कि हाँ आपने एक लेग डेवलप किया। 3 लेग दिखा सकते हैं, चौथा तो हिडन हो जाएगा। हम इसमें एक हम इस तरह से दिखा देते हैं। ये आपका लेग है, 3 लेग, चौथा उसके अंदर हिडन है। तो आप इसको देखिए क्या है। एक टेबल लैंप है जो यहाँ है। टेबल लैंप आपका इस तरह से है जो ग्लो कर रहा है, और इसको देखेंगे तो इस टेबल लैंप की क्या पोजीशन होनी चाहिए। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसे मान लेते हैं कि हम इसमें एक आदमी जो है, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है और दूसरा यहाँ बैठा हुआ है। तो ये जो यहाँ वहाँ की जो डिस्कशन है उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि हम जो बैठे हैं इस कोने से, यहाँ से हमारी कुछ मेजरमेंट है। मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम बैठे हुए हैं, और दूसरा जो है बैठा है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। तो 30 मान लीजिए, ये हम इसको दिखा दिया। यानी इस टेबल के इस कोने से एक बैठा है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, एक बैठा है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो इस तरह से हम एडजस्ट कैसे करेंगे ताकि इसको हम दोनों लोगों की सुविधा के लिए हमारा काम हो जाए। तो ऑटोमेटिकली मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम टेबल बैठे हैं, यदि टेबल लैंप को अपनी तरफ हम ज़्यादा झुका देंगे तो दूसरे को थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम टेबल लैंप को थोड़ा खिसकाएंगे ताकि उसके पास भी चला जाए। तो इसलिए हम ऐसा लोकेशन देना चाह रहे हैं कि जहाँ टेबल लैंप इस तरह से मिल रहा है, ऐसे इस तरह से दिखा दिया। ये टेबल लैंप की पोजीशन है, ये लोकेट करा दिया। यानी इस टेबल लैंप की पोजीशन क्या हो गई, एक्स मेजरमेंट इसका हो गया 20 और वाई मेजरमेंट कितना हुआ 30 हुआ।
तो इस हिसाब से हम इसको प्लान कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। हम पहले पोजीशन देखेंगे कौन कहाँ बैठा है, अकॉर्डिंगली हम उस टेबल लेंथ को रख देंगे। तो यहाँ यदि हम 20 स्टैंडर्ड बैठे हैं, ये 30 स्टैंडर्ड दूसरा बैठा है, भले हम बैठेंगे S1 कर देते हैं, S2 कर देते हैं। 2 सीटिंग प्लान किए गए हैं स्टूडेंट का, और ये हमारा लैब है, ये लैब पोस्ट है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लोकेट करते हैं ताकि एक्स और वाई डिस्टेंस दूर आ जाए। अब चलते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन है स्टेट प्लान की ओर। स्टेट प्लान के प्रॉब्लम्स को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार और देखा जाए। जैसा क्वेश्चन कहा है उस हिसाब से हम चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन को हमेशा पढ़ने का अभ्यास डेवलप कीजिए, जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। यानी हम एक साथ काम करते चलते हैं। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स, 2 मेन रोड है। तो इस हिसाब से एक हम मेन रोड को ऊपर दिखा दिया, क्योंकि हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं अपना काम करने के लिए, चिंता की बात नहीं है। 2 मेन रोड के बारे में कर दिया, तो हम अपना डायरेक्शन को दिखा दिया। जो भी डायरेक्शन है उस हिसाब से हम 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। जो रेने डेस्कार्टे के द्वारा बनाया हुआ परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, दिखाएगा। चलिए आगे देखते क्या है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स, यहाँ पे एक रोड हुआ, रोड, दिस इज 1 रोड विच क्रॉस ईच अदर। क्रॉस ईच अदर इसलिए हम इस तरह से रोड दिखा दिया। एक रोड हमारा इस साइड है और दूसरा रोड है, जहां दोनों मिलते हैं वो हमारा एक ओरिजिन पॉइंट होता है। थोड़ी एडवांस वर्क कर रहे हैं देख करके। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. East-west direction यानी हमारा एक ईस्ट है और इधर में वेस्ट है, और दूसरा नॉर्थ है और साउथ है। तो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इसको लोकेट करा दिया गया। अब आप चलिए आगे चलते हैं। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ हम इधर लिए हैं, ईस्ट वेस्ट, क्योंकि हम एक बार लोकेशन के बाद ध्यान से देख लेते हैं। जैसे हम सन के सामने खड़े होते हैं, तो सन के सामने जब खड़े, मान लीजिए सन हमारा उस डायरेक्शन में है, तो उधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, लेफ्ट हमारा नॉर्थ होता है। तो इस तरह से आप चलिए, लेफ्ट नॉर्थ होगा और राइट साउथ होगा। यस, तो इस तरह से लोकेशन को आप देखिए। ये सब रफ डायग्राम है, लेकिन आप दिखाई दिए, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। क्योंकि हम ईस्ट वे को खड़े होते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। जैसा आपको बताया कि डायरेक्शन मेजरमेंट करके बताया कि ईस्ट की ओर फेस कर लेंगे। ईस्ट की ओर फेस करने के बाद में जब देखेंगे तो फेस जहां हमारा जो होगा ईस्ट डायरेक्शन होगा, हमारा बैक जो वेस्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट हैंड नॉर्थ की ओर काम करता है और राइट हमारा साउथ की ओर काम करता है। तो यही है, हम ईस्ट वेस्ट को खड़े हैं तो लेफ्ट हमारा इधर चला आएगा नॉर्थ, ये हमारा साउथ नीचे होगा। इस तरह से आप ध्यान रखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। और देखिए क्या कह रहा है। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north side south direction and east west north south direction है। एक हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट है, दूसरा जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट वेस्ट यानी ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में है। हम दोनों तरफ एरो दिए हैं, चिंता नहीं करना है। अब चलिए, all the other street of the city run parallel to these 2 roads. आज जितने भी हैं, all the other street of the city run parallel to these roads. बाकी जो है पैरेलल रन करता है। all the other street of the city run parallel to these roads which are all the other street of the city run parallel to these roads, यानी parallel to these road, यानी कहने मतलब है कि क्या कह रहा है आगे चलिए। all the other streets of the city run parallel to these road. parallel to these मतलब कि एक स्ट्रीट इधर होगा, दूसरा स्ट्रीट इधर होगा। ध्यान रखिए, ये डायरेक्शन की ओर होगा, ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर जो भी है, और दूसरा होगा नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर जो भी है।
parallel to run parallel to these roads are 200 मीटर apart, दोनों जो है 200 मीटर की दूरी पर है. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart, 200 मीटर की दूरी पर है. There are 5 streets in each direction, प्रत्येक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट हैं. तो प्रत्येक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट हैं. ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर notebook. Represent the road street by single lines. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north south direction, another in the east west direction. Each cross street is referred to the following manner. If the second street running in the north south direction, other so okay. ये सारी चीज़ को बार बार देखेंगे. पहले हमारा जो प्लान है उसको कर लें. एक एक करके काम कीजिए, एक साथ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा. तो पहले आप 5 स्ट्रीट बना लीजिए पैरेलल टू ईस्ट. एक हमारा हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और ये 5 हुआ. 5 स्ट्रीट हम बना लिए. स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5. इस तरह से 5 स्ट्रीट बना लिया पैरेलल टू ईस्ट डायरेक्शन. उस तरह से वेस्ट की ओर चलेंगे. तो यहाँ भी कीजिए 1, 2, 3, 4, 1, 5. इस तरह से 5 स्ट्रीट्स हो गए जो आपको दिखा दिए गए. इसे एरो है इसलिए चिंता की बात जरा सा नहीं होनी चाहिए. लोकेशन जो दिया है एरो दिखा दीजिए आप. इधर से स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5. और बोला ही है कि दोनों ही बीच का जो डिस्टेंस है वो कह रहा है 200 मीटर का डिस्टेंस है. यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर 200 मीटर. इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर को रिप्रेजेंट करता है. यानी मान लीजिए कि आप यहाँ से 1 पर चले आए, जैसे स्ट्रीट 1 है तो क्या होगा, ये 200 मीटर रिप्रेजेंट करेगा. ये स्केल रिप्रेजेंट करने का तरीका है. क्या स्केल दिया है कि 1 सेंटीमीटर जो हमारा ग्राफ होगा वो बताएगा 200 मीटर. ध्यान रखिए, हम इस तरह का लोकेशन कर देते हैं छोटे से स्केल में, बड़े बड़े फिगर को दिखा देते हैं. इसलिए 1 सेंटीमीटर लेंथ हमारा 200 मीटर को रिप्रेजेंट करता है. इस चिंता की बात नहीं. अब चलिए आगे. All the other streets of the city run parallel to these roads. हो गया हमारा पैरेलल. एक पैरेलल दिखा दिया ईस्ट की ओर, दूसरा पैरेलल नॉर्थ की ओर दिखा दिया. ठीक है. There are 5 streets using this. वो भी काम हो गया. On your notebook represent this road street by single lines. दिखा दिया. ये भी काम कर दिया. Single lines दिखा दिया. अब आगे चलिए. There are many cross streets in your model. अब हमारे पास बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हो गए. जैसे क्रॉस स्ट्रीट का मतलब जैसे कि रोड दोनों क्रॉस किया था. इस तरह से ए स्ट्रीट 1, ए स्ट्रीट 2, दोनों ही स्ट्रीट, जैसे एक स्ट्रीट 1 हुआ जो ई के पैरेलल है, ईस्ट के पैरेलल है. दूसरा स्ट्रीट हमारा जो है नॉर्थ के पैरेलल है. दोनों ही आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दिस इज द क्रॉस पॉइंट. दिस इज द क्रॉस पॉइंट. सो ये बहुत सारे क्रॉस पॉइंट मिल गए. ये बता रहा है. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction. North-south direction. North-south direction का मतलब हुआ नॉर्थ से हम साउथ की ओर जा रहे हैं. नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन यानी नॉर्थ से हम साउथ की ओर जा रहे हैं. ये हमारा नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन हुआ. इस तरह से दिखा दीजिए. नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन है. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction, another in the east-west direction. दूसरा जो ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन. तो ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन इधर हुआ, ईस्ट से वेस्ट की ओर. ये हमारा हुआ ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन यानी ईस्ट से चलेंगे हम, वेस्ट की ओर जाएंगे. ये हमारा इधर से ईस्ट से वेस्ट की ओर हुआ और ये हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर हुआ. यानी इस तरह से ध्यान रखिए, इधर जा रहे हैं. अब देखिए क्या कह रहा है. Each cross street is referred to the following manner. If the second street
रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यदि सेकेंड स्ट्रीट हमारा सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का हमारा ये है सेकेंड स्ट्रीट, ये हमारा सेकेंड स्ट्रीट है, दिस द सेकेंड स्ट्रीट। इफ द सेकेंड स्ट्रीट, yes, if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction, जैसे सेकेंड स्ट्रीट में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मूव कर रहा है, each cross street refer to the following, if the second street running in the north south direction, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, मार्क कर लीजिए। if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction, fifth street east west, पांचवा ये हमारा है fifth in the fifth street in the east west direction, ये जा रहा है इधर से, ये इधर जा रहा है, पांचवा स्ट्रीट, ठीक है। fifth in the east west direction meet at some crossing, दोनों ही जैसे कि इधर जा रहे हैं हम या इधर जा रहे हैं, तो एक क्रॉसिंग में मिल रहा है, ये दिखा दिया। meet at some crossing, yes, then we will call the cross street 25 x2 y5, yes, correct, this is called 25, you call it 25, यानी हमारा जो x मेजरमेंट हुआ 2 हुआ, यानी सेकेंड स्ट्रीट हमारा हुआ, और x2 और इधर से हमारा सेकेंड स्ट्रीट हुआ, और इधर से हमारा पांचवा स्ट्रीट हुआ, तो 25, यस, हो गया। यूजिंग द कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को यूज करते हुए क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 4-3, कितने क्रॉस स्ट्रीट रेफर टू 4-3 होगा, x4 एंड y3, x4 आप चलेंगे तो ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारा x4 हो गया, और x4 और कितना होगा, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज x4 y3, x4 हो गया, यानी 1 2 3 4, x4 और y कितना हुआ, 3 हुआ, y3, यस, x4 यानी 1 2 3 4, x4 और y3, यस, ये हमारा पॉइंट है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 4-3, तो 4-3। अब यहाँ देखिए, जो पहला जो क्रॉस स्ट्रीट आपने देखा था, क्या हुआ कि कितने क्रॉस स्ट्रीट्स मिले थे 25 में, तो एक क्रॉस स्ट्रीट मिला था स्ट्रीट नंबर 2 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दूसरा मिला था स्ट्रीट नंबर 5, तो कितने स्ट्रीट मिले थे, 2 स्ट्रीट यहाँ मिले थे, तो यहाँ भी कितने स्ट्रीट मिलेंगे, 2 स्ट्रीट मिलेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 2 स्ट्रीट्स। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 4-3, तो ये हमारा एक स्ट्रीट हुआ 1, इसका पहला का आंसर 1 हो गया। हाउ मेनी, तो 1। अब हम लोग चलते हैं 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग, यस, 3.1 सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास जो क्रॉस शीट्स जो दिए हुए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, तो ये सिस्टम हमारा है, ये आप देखते चलिए ध्यान से, जो आपको बताया गया, तो 4-3 लोकेट करा दिया। फिर आप चलिए, दूसरा कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 3-4, x3 y4, x3 यानी इधर से आप 3 पर चल रहे हैं, 3 यानी इधर से आप थर्ड में चलेंगे, थर्ड में इधर हो गया थर्ड, और दूसरा कह रहा है फोर्थ, इधर से फोर्थ चलेंगे, तो आपका हो गया फोर्थ, ये हो गया थर्ड फोर्थ, तो लोकेट कर दिए, इसको हिसाब से पता चल जाएगा। तो पॉइंट्स हमारे पास सिंगल पॉइंट्स हैं, तो सिंगल पॉइंट्स में कितने मिलेंगे, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो सिंगल पॉइंट्स मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज 3.1 के दोनों सवाल बन गए। अब चलिए 3.2 की ओर चलते हैं। 3.2 की ओर चलेंगे, जिसमें डिस्कस किया गया है, पूछा गया है क्या करना है, देखिए। यस, 3.2 3.2
एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। चलिए देखते हैं 3.2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल, और जैसे ये आपको जो फर्स्ट कहा है, आप देखिए यहां से इस तरह से आप दिखाई, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जो आपने सीखा उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहला है कि हाउ मेनी व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन is x-axis and vertical line क्या कहेंगे, y-axis। ये ध्यान रखिए आप, horizontal लाइन x-axis होगा, vertical लाइन हमारा y-axis होगा। तो पहला हो गया, what is the name of horizontal and vertical line, determine the position। सेकंड आप चलिए, सेकंड क्या कह रहा है कि what is the name of each part of the plane formed by these two lines। What is the name of each part of the plane formed by these two lines। ये दोनों ही लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से जो हमारे बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्वाड्रेंट्स दिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग सीखे हैं। तो what is the name of each part of the plane formed by these two lines known as quadrants। तो आप क्वाड्रेंट्स कह दीजिए। थर्ड पॉइंट में चलिए, थर्ड क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का क्या नाम है जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, आपका नाम क्या ओरिजिन है वो डिस्कस कर चुके हैं मैं, तो ये ओरिजिन हमारा है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। और सेकंड को चलिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें एक प्लानिंग की हुई है, उस प्लानिंग को आप देखिए। क्वेश्चन 2 में कहा गया है, अब डायरेक्ट फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। देखिए फिगर आपके पास में ऑलरेडी किताब में अवेलेबल है। देखिए कह रहा है सी फिगर 3.14 फिगर को देखिए। आप फिगर देख रहे हैं 3.14, इस तरह से फिगर को आप देख करके, इस फिगर को देख करके आपको डिसीजन लेना है। तो क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हम डायरेक्ट चलते हैं, बी की कोऑर्डिनेट क्या है। बी की कोऑर्डिनेट आप देखेंगे यहां से, जहां बी पॉइंट है बी को लोकेट करेंगे और वहां से एक्स मेजरमेंट की ओर चलेंगे, वाई की ओर चलेंगे। जहां एक्स मेजरमेंट दिखाएगा, वाई मेजरमेंट जहां क्रॉस करते हैं वही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहला क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी की कोऑर्डिनेट क्या होगी भाई, बी की कोऑर्डिनेट हो गई, ओरिजिन से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो -5 हुआ, ओरिजिन से अप की ओर जाएंगे वाई की ओर तो 2 हुआ। तो x हो गया -5 और 2 हो गया, ये आपका हो गया। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। सी की कोऑर्डिनेट क्या है, तो सी की कोऑर्डिनेट है, फिर सी पर चलिए आप। सी उसी तरह से सी कहाँ है लोकेट कीजिए। सी आपका किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप देखिए सी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, तो ऑटोमेटिकली सी की जो एक्स वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। वो क्या है, 5 है और इधर में -5 है, तो एक्स 5 और -5 दे दीजिए। थर्ड पॉइंट चलिए, थर्ड कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। उस पॉइंट का क्या नाम है जो -3 -5 को बताता है। ऑटोमेटिकली -3 -5 कहते ही आपके मन में ख्याल आया, जरूर आया होगा कि हमारा पॉइंट कहाँ है। ये हमारा पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x -3 है, y -5 है। तो थर्ड में देखिए कौन सा है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका क्या है,
हम कह रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, -3 -5। तो चलिए -3 यहाँ आया, एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और -5 को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ई होगा। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज ई। ये हमारा, सॉरी, ये पॉइंट हमारा ई हो जाएगा। दिस इज पॉइंट ई। तो अकॉर्डिंगली हम इसको डील करेंगे। नंबर 4 क्यों, चलिए, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द क्वाड्रेंट 2 -4। तो 2 -4 यानी x2 हो गया और y -4 हो गया। x2 y -4 कहाँ से आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप चलेंगे देखेंगे कि x2 और y -4 है, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x2 और -4। तो आप देखिए ये पॉइंट G को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटिंग पॉइंट। इस तरह से आप कह दीजिए G, नो प्रॉब्लम। पांचवा चलिए, द एब्सिस ऑफ द पॉइंट D। एब्सिसा ऑफ D, एब्सिस ऑफ पॉइंट D। तो एब्सिसा क्या होता है, एक्स मेजरमेंट होता है, जो भी मेजरमेंट एक्स की ओर होता है। तो डी पॉइंट कहाँ है, पहले लोकेट कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डी पॉइंट है। डी पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको आप लोकेट करेंगे तो देखेंगे कि एब्सिसा कितना होगा, ये 6 है। यहाँ से इसका मेजरमेंट 6 है, तो एब्सिसा क्या देंगे, एब्सिसा पॉइंट इज इक्वल टू 6, ये 6 कर देंगे। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। फिर चलेंगे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, छठा में, द ऑर्डिनेट ऑफ, छठा में चला, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच पॉइंट की ऑर्डिनेट क्या होगी, ऑर्डिनेट आप जानते हैं कि वाई की लेंथ की ओर होगा, तो पहले एच को लोकेट कीजिए। तो एच आप देखिए आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, एच आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ऑर्डिनेट कितना हुआ, ये आपका एब्सिसा हुआ, ये आपका ऑर्डिनेट हुआ। तो ऑर्डिनेट कितना है, 1 2 3 यूनिट्स। इसको आप कह सकते हैं ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच कितना हुआ, 3 यूनिट्स। चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसको हम कह सकते हैं ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच कितना हुआ, -3 कह सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो ऑलरेडी दिया हुआ है, एच पॉइंट है, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए -3 हुआ। लेंथ में ये पॉजिटिव कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन दिखाने के लिए हम माइनस दिखा रहे हैं। फिर आप चलिए, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल की ऑर्डिनेट चाहिए, एल की ऑर्डिनेट कहाँ है, एल पॉइंट को पहले लोकेट कीजिए आप। तो एल आपका है वाई एक्सिस पर, ध्यान देखिए एल आपका वाई एक्सिस पर है। इस तरह से सातवां पॉइंट हमारा क्या आएगा भाई, द ऑर्डिनेट ऑफ एल। एल की ऑर्डिनेट कितनी हो गई, तो सीधा आ गया 5, ये सीधा 5 आ गया, दिक्कत नहीं है। फिर है सातवां आठवां में, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम की कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एम की कोऑर्डिनेट के लिए क्या देखेंगे आप, एम आपका कहाँ है, तो एम आपका है एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स की ओर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होती है, होगी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -3, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैविंग वाई कोऑर्डिनेट 0, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसको आप ध्यान रखना है। तो एम की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी -3 होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम इज -3 और 0 हो जाएगा। ये आपका पूरा प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, सोचिए और इसको आगे अभ्यास कीजिए। अब आप चलते लास्ट एक्सरसाइज आपका 3.3 है, इसको देख करके ये चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है। (3.3) की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग -2 4 3 -1 -1 0 1 2 लाइक दैट, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम इन द कार्टेशियन प्लेन। तो पहला जो उत्तर इसे मिलेगा, जैसा बोला उसी हिसाब से उत्तर देना आपको है। क्या करेंगे आप,
इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग दिस। तो आप इसको देखिए ध्यान से, -2 4, फिर चलिए आप 3 1 -1, फिर है -1 0, फिर आपका है 1 2, लास्ट है 3 -5। आपका प्रश्न क्या है कि विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, यहाँ क्वाड्रेंट दे दीजिए, यहाँ क्वाड्रेंट दे दीजिए, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, एक्सिस भी दे दीजिए, एक्सिस भी दे दीजिए, विच क्वाड्रेंट ऑन, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। पहले इस काम को कर लें, तो हम इस तरह से दिखा दिया, सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए पता चल जाएगा, बिना सोचे हुए आपके माइंड में बैठ गया। यदि आप दोबारा बैठना चाहे दिखा दीजिए। इधर क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। इस तरह से है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप चलिए इस हिसाब से आप देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। ये हमारा एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, चिंता नहीं। फिर आप चलिए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, बड़े आराम से कर लेंगे। फिर आपका एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट आया। सेकंड क्वाड्रेंट ही नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं कह सकते, जबकि ये पॉइंट हमारा कहाँ लाइक करेगा, एक्स एक्सिस पे लाइक करेगा। दिस इज योर ओरिजिन, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, इस पर ध्यान देना है। ये -1 0 यानी x -1 है, y 0 है, तो दिस लाइज ऑन x एक्सिस, ऐसे कर देंगे। कौन सा एक्सिस हुआ, एक्सिस, क्वाड्रेंट यहाँ नहीं होगा। चलिए देखते हैं 1 2 को। 1 2 क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 3 -5, x3 y -5, x3 y -5, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। इस तरह से ये हुआ, तो आपके दो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ और एक सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, एक एक्स एक्सिस में। तो इस तरह से आप हर चीज देख लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखिए, ये कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन दी, फिर दिया है वेरीफाई योर आंसर बाय, पहले क्वेश्चन में बचा हुआ था, इसको देख लीजिए। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में आपको लोकेट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। कार्टेशियन प्लेन लोकेट करना है, तो आपको क्या है 1 2 3 ले लीजिए, इधर से -1 -2 -3 ले लीजिए, फिर है 1 2 3 4, y की ओर इधर में -1 -2 -3 -4 और -5, इधर आपका y हो गया, इधर y डैश हो गया। तो आपका जो लोकेशन है, किस तरह से लोकेशन देखिए, x -2 पहला है, x -2 y 4, तो x -2 y 4 -2 4, ये आपका पॉइंट है -2, और दूसरा है x3 y -1, x3 y -1, नीचे आप आएंगे, ये आपका 3 -1 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में x -1 y 0, ये आपका पॉइंट हो गया, x -1 y 0। फिर आपका है x1 y 2, यहाँ आ गया आपका 1 2। फिर है x3 y -5, x3 y -5, इधर से आप 3 चलेंगे, इधर से आप 5 की ओर आएंगे, तो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट पे आया। इसको आप दिखा दीजिए, x3 y -5। इस हिसाब से ये सारे लोकेशन हो गए और प्लॉटिंग भी हो गया, तो पूरी तरह से आपको आंसर दे दिया गया इस प्रश्न का। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट दी पॉइंट xy इन द गिवन in the following table on the plane, choose suitable units on distance of the on the axis, suitable scale। तो आपको क्या करना है, कर लीजिए, पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, नाम दे दीजिए एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश, इसको आप दे दीजिए।
ये आपका ओरिजिन हो गया। फिर कह रहा है कि बाय चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस, माने कर देंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कैसे मेंशन करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ऐसे मेंशन कर सकते हैं हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। यहां पर देखिए सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। यूनिट्स का बात तो क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में कर रहे हैं, क्योंकि मेजरमेंट है प्लॉट द पॉइंट्स लिक्विड डायरेक्शन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑन ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, सुटेबल यूनिट्स ऑन द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, सुटेबल यूनिट्स ले लिए। 1 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं ऐसे कि 10 स्मॉल डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन ऐसा कर दीजिए, 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसे कर दीजिए, ये ज्यादा अच्छा है। पहले वाले हटा दीजिए, 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर आप देख लीजिए, ये आपका 1 यूनिट हम मान लीजिए यहां तक ले लीजिए, तो 10 स्मॉल डिवीजन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सब जा चुके हैं। 1 यूनिट है जो 10 स्मॉल डिवीजन की ओर जाता है, तो बोला सुटेबल यूनिट्स, तो आप यूनिट दिखा दीजिए, यहाँ 1 यूनिट कर दीजिए, ये 2 3, इस हिसाब से -1 -2 -3, फिर आप चलिए 1 2 3 4 y की ओर, हालांकि 8 की ओर गया है इसलिए चिंता नहीं करना है, आप 8 भी दिखा दीजिए। स्केल को मेंशन का बराबर करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इस तरह से आपका हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको नेगेटिव भी दिखाना है y में, तो y में नेगेटिव भी दिखाना है, तो y में नेगेटिव दिखा दीजिए। इधर में -1 -2 -3, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही रहिए। अब आप चलिए यहाँ से x हुआ, इधर में पॉजिटिव y हुआ, इधर नेगेटिव y हुआ, तो आपने मेंशन कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, तो इसे मेंशन किया ही है। फिर उसी तरह से कर दीजिए अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई, दोनों तरफ आप बराबर कर सकते हैं, दोनों तरफ आपने स्केल को बराबर लिया है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ये आपको दिखा दिया। इसके बीच का छोटी डिवीजन है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 10 डिवीजन इसमें करे हुए हैं। अब चलिए क्या कह रहा है, पहला x -2 है, y8 है, x -2 यहाँ पर दिया है, y8 है, तो आप इधर से चलेंगे, इधर से आएंगे, ये रफ डायग्राम है, ये आपको दिखा दीजिए, x -2 y8 दिखा दिया, इधर से आप -8 की ओर चले, इधर से -2। दूसरा है x -1 y7, x -1 y7, फिर उसी तरह से मेजरमेंट यहाँ भी है, x -1 y7 चले आए, ये आपका -17 हो गया, यस। x0 y -1.5, x0 है तो -1.5, -1.5 का तो -1 हो गया। अब 0.25 मतलब क्या हुआ, 1/4, यानी 4 भाग कर लेंगे, तो आपका जो डिस्टेंस होगा किधर जाएगा, 1 से -1 से आप आगे चले जाएंगे, क्योंकि बढ़ते चले जाएंगे, -1.1 -1.2 -1.2 की ओर चले जाएंगे, फिर आपका माइनस, देखिए आपको बताते हैं, -1.1 -1.2 ये हो गया। अब फिर क्या है नेक्स्ट में -1.3, क्योंकि स्केल को बहुत सावधानी से काम करना है, आपका है -1.25, तो -1.25 इसके बीच में ही होगा, आधा इसका होगा, तो ये आपका पॉइंट आया x
-1 x0 y -1.25। तो हमको लग रहा है समझ में आ गया है, क्योंकि -1.25 लाइज बिटवीन -1.2 एंड -1.3, इसके बीच में लाई करता है, वो हम लिख दिखाते हैं। इस तरह से लोकेट करा दिया। फिर है x1 y3 है, तो x1 इधर चलेंगे, y3 यहाँ आइए। फिर आपका है x3 y -1 डाउन हो जाइए, ये आपका हुआ x3 y -1 3 -1, ये आपका पॉइंट आया x1 y3। तो इस तरह से हम लोग लोकेशन सीख लिए, यानी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का जो भी ज्ञान आपको दिया गया प्रॉपरली इसको आप यूज कीजिए, समझिए, देखिए। किसी तरह से कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, समझिए। और हम समझते हैं कोई भी चीज़ छूटा नहीं रह गया। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के हर तरह से आपको आइडिया दिया गया, क्योंकि बेसिक आइडिया दिया गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 10th में जाएंगे फिर और विस्तार रूप से देखेंगे, 11th में जाएंगे और विस्तार रूप से देखेंगे। जैसे जैसे आपकी क्लासें बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे डायमेंशन ज्योमेट्री का पढ़ते चले जाएंगे। अभी आपने 2 डायमेंशन देखा, क्लास 12th में जाएंगे 3 डायमेंशन देखेंगे, फिर चलते चले जाएगा। जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका क्लास ही बढ़ता जाता है, सोच लीजिए। तो इसलिए इसका जो डायमेंशन है बढ़ते चले जाते हैं। हायर क्लासेस में हायर डायमेंशन पढ़ाई होती है। तो इसको आप यहीं समाप्त करते हैं और ये आशा करते हैं कि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री को आप बिल्कुल पढ़ करके परफेक्ट हो जाइए और क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में 100% मार्क्स आपको आना चाहिए। थैंक यू।